Hello viewers, this is the third lecture of matrices, and today's lecture we will understand the multiplication of more than two matrices, that is three matrices. Okay, and with this we will also learn some laws associated with the numbers which matrices followed or not. जो numbers के साथ laws लगे रहते हैं, क्या matrices उनको follow करती है या नहीं करती है, ये भी हम यहाँ पे जानेंगे. तो आप देख सकते हैं बोर्ड में मैंने दो सवाल लिख रखे हैं, उसमें तीन मैट्रिक्स दोनों के अंदर लिखी हुई है. तो हम यहाँ पे प्रॉब्लम लिखना शुरू करते हैं. सबसे पहले जो है पहले प्रॉब्लम से शुरू करता हूँ. तीनों मैट्रिक्स के नाम को मैं असाइन कर देता हूँ यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए. पहली मैट्रिक्स को मैंने ए, उसी तरीके से दूसरी को बी और तीसरी को मैंने सी मैट्रिक्स माना. अब सवाल ये उठता है कि ए को बी से मल्टीप्लाई करें, बी को सी से मल्टीप्लाई करें और फिर रिजल्ट को ए से मल्टीप्लाई करें. मतलब ए बी पहले मल्टीप्लाई करें, फिर उसका रिजल्ट आए तो सी से मल्टीप्लाई करें, बी सी को मल्टीप्लाई करें और उसका रिजल्ट आए तो ए को मल्टीप्लाई करें. तो हम यहाँ पे इस चीज़ को चेक करते हैं क्या हमें करना चाहिए. ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं बी सी को मल्टीप्लाई करता हूँ. लेट अस मल्टीप्लाई बी सी मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स को हम एज इट इज लिखते हैं. सो 1 0 -1 ए मैट्रिक्स हमने ऐसे कैसे लिखी है. बी और सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं 1 और 2 को कितनी बार लिखूंगा, जितने कॉलम सी मैट्रिक्स के पास है. तो मैं 1 और 2 को लिखना शुरू करता हूं. इसी तरीके से -2 और 0 को लिखेंगे. सिमिलरली 0 - 1 को लिखेंगे. ठीक है, नाउ सी मैट्रिक्स के कॉलम का इस्तेमाल करते हैं. 1 - 1 दूसरे कॉलम का इस्तेमाल करते हैं -1 and 1. ठीक है, और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, मैट्रिक्स ए अभी भी ऐसे कैसे लिखा रहेगा, -2 + 1 -1. This is -2. This is +1. -1 into -1 +1. This is 0. 2 1 is 2. 1 into 1 -1. 2 - 1 +1. -2 into -1 +2. This is 0. -1 into +1 -1. Okay, so this is the result of multiplication of B and C matrix. Now I will multiply this with A matrix. Now A matrix has 3 elements in its first row, and I will write these 3 elements 2 times because these is the second matrix has 2 columns. जो दूसरी मैट्रिक्स है उसके पास 2 कॉलम है, तो मैं इसको तीनों एलिमेंट को जो है 2 बार जोड़ते हुए लिखूंगा. मैं 1 0 -1 को 2 बार जोड़ते हुए लिखता हूँ. इसी तरीके से 0 1 0 को मैं 2 बार जोड़ते हुए लिखूंगा. पहले कॉलम का इस्तेमाल करते हैं -1 -2 1. दूसरे कॉलम का इस्तेमाल करेंगे 1 2 -1. नाउ आई विल सॉल्व दिस. मैं इसको सॉल्व करता हूं. 1 into 1 -1. 1 into 1 -1. -1 -1 -2. 0 0 -2 into 1 -2. 1 1 जब 1 -1 into -1 +1. तो +1 +1 +2.
0, 0 and 2 1 are 2. So this is the result of matrices when जब हमने इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करा। अब हम एक काम करते हैं, ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, इसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम सी से मल्टीप्लाई करते हैं और हम देखते हैं क्या होने वाला है। तो हम ए मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मैं 1 0 -1 को लिखूंगा जोड़ते हुए 2 बार, क्योंकि बी मैट्रिक्स के पास 2 कॉलम है, तो मैं 1 0 -1 को 2 बार लिखता हूं। मैं 0 1 0 को 2 बार लिख लेता हूं। सी मैट्रिक्स एज इट इज लिखा है, क्योंकि बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो 1 -1, इसकी कॉलम का इस्तेमाल करेंगे 1 -2 0, सेकंड कॉलम का इस्तेमाल करेंगे 2 0 -1, -1, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 × 1 1 0 0 -2 1 जा -2 2 1 जा 2 -1 × -1 +1 2 + 1 3 0 0 0. So this is the multiplication of AB matrix. Now I am writing C matrix as it is. 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1. Now I will multiply the result of AB matrix with C matrix. हम AB matrix का जो रिजल्ट है उसको हम C matrix से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो क्या करना है, हमें 1 + 3 को कितनी बार लिखना है, 2 बार, क्योंकि इस रिजल्ट मैट्रिक्स के पास 2 कॉलम है, तो मैं 1 + 3 को 2 बार लिखता हूँ। -2 और 0 को भी हम 2 बार लिख लेंगे। पहला कॉलम 1 -1, दूसरा कॉलम -1 1. Now solve this. 3 × -1 -3 +1 -2 0 2 × 1 2 and -2 × 1 -2 3 1 जा 3 -1 2 -2 × -1 +2, this is 0, so 2 + 0 2. So what we are seeing that the answer is same whether you multiplied BC first or you multiplied AB first. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. It means that matrices follows the associative law. This is known as associative law. So matrices also follows the associative law like numbers, like 2 × 3 × 6. Now you will multiply 2 and 3 first, that is 2 3s are 6, then 6 multiplied by 6, that is 36.
Similarly, 2 into 3 into 6. You will multiply 3 into 6 first, that is 18. Then multiply it with 2. Again, you will get 36. So matrices also follows associative law. मतलब आपके पास जब भी तीन मैट्रिक्स लिखी होगी तो आप ए और बी को पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रिजल्ट को सी से करते हैं, या बी और सी को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट को आप ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, क्या हम ए और सी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमें या तो ए बी को पहले मल्टीप्लाई करना होगा या हमें बी सी को मल्टीप्लाई करना होगा। हम ए और सी को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कभी भी नहीं करने वाले हैं, ठीक है? ये बात आपको दिमाग में रखना है। और वैसे भी इस प्रॉब्लम में ए और सी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकती है, क्योंकि कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू रो ऑफ मैट्रिक्स बी, जो कि हमने पिछले लेक्चर में सेकंड लेक्चर में सीखा था, ठीक है? ये बात आप दिमाग में सेट कर लें अपने। हम प्रॉब्लम नंबर 2 पर आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 में हमारे पास इमेजिनरी नंबर लिखा हुआ है आयोटा आई, और हमारे पास तीन मैट्रिक्स है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो मैं इनको नाम देता हूं ए बी एंड सी मैट्रिक्स। तीन मैट्रिक्स है, तीनों को हमने कुछ नाम दे दिया, ए बी सी मैट्रिक्स। अब मैं ए और बी मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूं और जो रिजल्ट आएगा उसको मैं सी से मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो मैं मल्टीप्लाई करता हूं ए और बी मैट्रिक्स को। तो ए के पास जो पहला रो है वो 1 और 0 है, और इसको कितनी बार लिखना है? ऐड करते हुए जितने कॉलम बी के पास है। बी के पास कितने कॉलम है? 2 कॉलम है। तो मैं 1 और 0 को 2 बार लिख लेता हूं। इसी तरीके से मैं आई और 1 को भी 2 बार लिख लूंगा। ठीक है, पहला कॉलम 1 माइनस आई, दूसरा कॉलम आई 0, और मैट्रिक्स सी को हम एज इट इज लिख लेते हैं 1 माइनस आई 0 1। ठीक है, अब हम ए और बी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 बन जा 1 एंड दिस इज 0, आई बन जा आई, माइनस आई बन जा माइनस आई, माइनस आई प्लस आई 0, आई बन जा आई एंड दिस इज 0, आई इंटू आई स्क्वायर, सी मैट्रिक्स 1 माइनस आई, zero 1, now the multiplication of AB matrix with is multiplied with C matrix। अब जो AB matrix का रिजल्ट आया उसको हम C matrix से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 आई को मैं 2 बार लिख लेता हूँ, 1 प्लस आई को, जीरो आप लोगों को अगर पता हो तो आयोटा के स्क्वायर को आई स्क्वायर को -1 लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक स्टेप ना बढ़ाते हुए सीधे यहाँ पे मैं -1 लिख देता हूँ। मैं आई स्क्वायर की जगह क्या लिख देता हूँ? -1। ठीक है, यहाँ पे मैंने साइड में मेंशन कर दिया है आई स्क्वायर आल्सो रिटन एज आई स्क्वायर लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। अगर आपको कहीं -1 दिख रहा है तो आप आई स्क्वायर लिख दें, यहाँ पे आपको आई स्क्वायर दिख रहा है आप -1 लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे -1 लिख दिया। ठीक है, तो मेरा पहला कॉलम मैंने लिख दिया, मैं दूसरा रो पहली रो लिख दिया, मैं दूसरी रो लिखने वाला हूँ 0 -1। वन 0 माइनस आई 1। Okay, now solve this। 1 1 जा 1, this is 0, 1 plus 0 1, 0 0, minus I plus I 0, this is 0, 1 into 1 minus 1।
So this is the answer. This is the answer of AB multiplied and then the result of AB multiplied with C. 1, 0, 0, minus 1. And we know that the matrix follows the associative law. So there is no need to check again. हमें वापस चेक करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर. हम वापस से इसको चेक नहीं करने वाले हैं. ठीक है. तो हमने यहाँ पे C लिया है. अब हम चाहें तो BC को पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं और रिजल्ट को हम A से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ऐसा भी कर सकते हैं. Because you know that matrix और matrices follow the associative law. इसके अलावा मैट्रिक्स जो होती है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करती है. व्हाट इज कम्यूटेटिव लॉ? मैं आपको यहाँ पे लिख करके बता देता हूँ. व्हाट इज कम्यूटेटिव लॉ? That is, if you multiply A matrix with B matrix, then it will never and it should not be equal to B A matrix. ओके अगर आपने A को B से मल्टीप्लाई करा है और अगर आपने B को A से मल्टीप्लाई करा है तो दोनों के रिजल्ट सेम हमेशा इक्वल नहीं आएंगे. हमेशा इक्वल नहीं आएंगे. जैसे कि मैंने 2 और 3 को मल्टीप्लाई करा, चाहे मैंने 3 और 2 को मल्टीप्लाई करा, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? 6 आएगा. परंतु मैट्रिक्स के केस में हमेशा ऐसा नहीं होगा. अगर मैं A को B से मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ और रिजल्ट आ सकता है और मैं B को A से मल्टीप्लाई करूं तो उसका रिजल्ट कुछ और आ सकता है. दोनों के रिजल्ट इक्वल नहीं आने के चांस हमेशा रहेंगे. बहुत कम चांस होते हैं कि दोनों इक्वल आ जाए. परंतु जब डिजिट्स की हम बात करते हैं, जब बात करते हैं तो आप कोई से भी डिजिट्स को मल्टीप्लाई करो, आप उसको आगे पीछे रख लो, रिजल्ट उसका सेम आने वाला है. मैंने एक उदाहरण यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है. ठीक है. तो मैट्रिक्स नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ. मैट्रिक्स नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ. हमारे जो मैट्रिक्स है या मैट्रिसेस है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं. ये बात आप दिमाग में हमेशा बिठा के रखें. A मल्टीप्लाइड बाय B इज नॉट इक्वल टू B मल्टीप्लाइड बाय A. आप इसमें से किसी को भी चेक कर सकते हैं. ठीक है. आप इसमें से किसी को भी चेक कर सकते हैं. आप B और C को चेक करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा और आप C और D को चेक करेंगे तो आपको और जल्दी समझ में आएगा. मैं यहाँ पे आपको ऑर्डर से समझा देता हूँ. लेट अस अंडरस्टैंड द ऑर्डर विद ऑर्डर. मैं ऑर्डर समझने की कोशिश करते हैं. B का ऑर्डर कितना है? 3/2. C का ऑर्डर कितना है? 2/2. इनका आंसर कितना है? इनसे आंसर का ऑर्डर कितना आएगा? 3/2. जो इनका आंसर आएगा उसका ऑर्डर में कितना आएगा? 3/2. अगर मैं C को B से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर का ऑर्डर क्या आएगा? 2/2. यही से साबित हो रहा है. आप ऑर्डर से समझ लें. अगर मैं B को C से मल्टीप्लाई करता हूं तो 3/2 आएगा. परंतु मैं अगर C को B से मल्टीप्लाई करूं, मतलब मैं C को B से मल्टीप्लाई करूं तो ऑर्डर क्या आ रहा है? 2/2. आप ऑर्डर से समझ जाएं कि यहाँ पे मैट्रिक्स कुछ और आ रहा है, यहाँ पे मैट्रिक्स कुछ और आ रहा है. दैट मींस आवर मैट्रिसेस नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ. मैट्रिसेस फॉलो ओनली द एसोसिएटिव लॉ. नाउ कमिंग टू द पावर्स. अगर कोई मैट्रिक्स हमें A करके दे रखा है, कोई A मैट्रिक्स हमें दे रखा है, ठीक है, तो कोई A मैट्रिक्स का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो उस मैट्रिक्स का स्क्वायर तभी निकलेगा जब वो मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स हो. ओके. किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको पावर निकालना है, A³ निकालना है, A4 निकालना है, तो ये पावर्स, ये इसका मतलब क्या होता है? A³ का मतलब A. ये तभी पॉसिबल है जब मैट्रिक्स कैसा हो? स्क्वायर मैट्रिक्स हो. ठीक है. तभी आप क्या कर सकते हैं? उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं. अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, अगर मेरे पास A मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, अगर वो इस तरीके का स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, अगर मेरा मैट्रिक्स स्क्वायर है तो आई कैन फाइंड A² A³ एंड A4. बट इफ द मैट्रिक्स इज नॉट स्क्वायर, हम पहले लेक्चर में समझ चुके हैं स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे होते हैं. स्क्वायर मैट्रिक्स जिनके ऑर्डर सेम हो, ठीक है, जिनके नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो. तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो होंगी उन्हीं का स्क्वायर या क्यूब निकल सकता है. अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि उसका स्क्वायर या क्यूब रूट आप इसका स्क्वायर या क्यूब आप नहीं निकाल सकते हैं. और इसको आप घर पे भी चेक कर सकते हैं. आप कोई सी भी एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका रो और कॉलम बराबर नहीं हो और आप उसका स्क्वायर निकालें
देन यू विल फाइंड, आप ऐसा करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप उसका स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, आप उसका क्यूब भी निकाल सकते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स का पावर हमेशा जो होगा वो तभी लगेगा किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर पावर, या वो फाइंड आउट तभी होगा जब वो मैट्रिक्स कैसी हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है, सो ये आज हमारे लेक्चर के हाईलाइट भी हमने सीखा प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स व्हेन द मैट्रिक्स आर 3, और हमने देखा मैट्रिसेस जो है एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करती हैं, कम्यूटेटिव लॉ को मैट्रिसेस फॉलो नहीं करती हैं। इसके अलावा अगर मैट्रिसेस का स्क्वायर करना है, क्यूब करना है या और किसी पावर करना है तो मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है। मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मैंने यहाँ पे 2x2 के ऑर्डर समझा, 3x3 ऑर्डर हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, 4x4 हो सकता है, 5x5 हो सकता है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ये होना बहुत जरूरी है, तभी हमारी मैट्रिक्स क्या हो सकती है, मल्टीप्लाई हो सकती है हमारी, उनका मैट्रिक्स मल्टीप्लाई सॉरी उनका स्क्वायर नहीं हो सकता, नॉट मल्टीप्लाई, उनका स्क्वायर या क्यूब नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।